यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज है 3.5। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का चल रहा है फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। राजमार्ग जान सकते हैं जो हाईवे होते हैं, उस पे दो स्थान हैं ए और बी जिनकी बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ठीक है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी जिनके बीच की जो 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यानी एक कार यहाँ से चलना प्रारंभ कर देती है, मान लिया मैंने, इसका वेग u, और एक यहाँ से चलना प्रारंभ कर देती है, इसका वेग b है। एक कार एक कार ए से और दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है एक ही समय, यानी एक सेम टाइम पर चलना प्रारंभ कर देती हैं। ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चल रही हैं, एक दिशा में, है ना, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही दिशा में चलती हैं। तो वे 5 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। 5 घंटे पश्चात एक जगह पे कहीं मिल जाएंगी। मान लिया हमने ये बिंदु सी है, यहाँ पे मिल जाती है। तो ये वाली जो कार है बी चाल से चल रही है, जो ये चलती है कितनी दूरी, सपोज एक्स दूरी चलती है 5 घंटे में। 5 घंटे में कितनी दूरी चली, एक्स। और ये ए वाली जो कार है ये 5 घंटे में चल रही है कितनी दूरी, 100 ये और एक्स ये, यानी कि 100 प्लस एक्स चल जाएगी। ठीक है, और दोनों सी पर एक साथ मिल जाते हैं। यानी कार ए स्पीड से चल रही, कार ए बहुत तेज़ चल रही है, और कार बी स्लो चल रही है। कार बी 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 चाल से चल रही है और 5 घंटे में एक्स दूरी तय करती है, और कार ए मान लिया हमने 5 घंटे में 100 प्लस एक्स दूरी तय करती है और बिंदु सी पर वो भी पहुंच जाती है। 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलें तो 1 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। ये तो थी एक ही दिशा में, यानी ये भी आगे को जा रही और ये भी। अगर वे विपरीत दिशा में मिले, यानी ये इधर की ओर चले और ये इधर की ओर चले, ये यू चाल से और ये बी चाल से, तो 1 घंटे में मिल जाती हैं। 1 घंटे बाद जो है वो दोनों कहीं एक जगह आ जाएंगी, एक स्थान पहले मान लिया डी है, कहीं मान लिया, और उनका टाइम लगता है 1 घंटा। 1 घंटे में मिल जाती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करो। तो प्रश्न को देखते हुए ये फिगर बन गया है। प्रश्न काफ़ी बड़ा था, लैंग्वेज मैंने लैंग्वेज बोल दी है, क्या है इसमें, तो उसको लिखेंगे तो पूरा बोर्ड उसी में भर जाता। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन दिख रहा, दो कार हैं हाईवे पर, दो स्थान ए और बी हैं जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, और वे एक ही समय में यानी एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं। ठीक है, और 5 घंटे पश्चात एक दूसरे से मिल जाती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चले, यानी कि एक इधर को चल रही एक इधर को चल रही, तो केवल 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और वे 1 घंटे पश्चात मिल जाती हैं, 1 घंटे में मिल जाती हैं। तो कारों की चाल ज्ञात करेंगे। तो माना कार ए की चाल, माना कार ए की, एक कार है जो ए से चल रही है, ठीक है, इसकी चाल मान लिया यू मीटर बाई किमी, मान लो किमी बाई घंटा है, और कार जो बी से चल रही है, बी की चाल वो है बी किमी प्रति घंटा है, जो बी से चलना प्रारंभ करती है। जब एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है, जब वे एक ही दिशा में चलती हैं तो कार ए तय करेगी 100 प्लस एक्स किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, और कार बी मान लिया हमने एक्स किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। फॉर्मूला लगेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय का। तो कार ए के लिए, कार ए के लिए यानी पहली कार के लिए चाल यू है, एंड दूरी चला 100 प्लस एक्स, एंड समय है कितना, 5 घंटा। तो u इक्वल टू हो जाएगा कार ए के लिए 100 प्लस एक्स अपॉन 5, तो हमारा ये हो जाएगा 5u इक्वल टू 100 प्लस एक्स, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो 5u इक्वल टू 100 प्लस एक्स। अब बात आती है कार बी के लिए, कार बी के लिए तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो कार बी के लिए चाल बी है, दूरी x है, समय उसने भी 5 ही घंटा लिया, तो
तो x बराबर हो जाएगा 5b, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इन दोनों को यूज़ कर लेते हैं, यानी कि समीकरण 1 और 2 को ले लेते हैं। चाल तो दोनों की वही रही, तो समीकरण 1 में मान रख देंगे 5u इक्वल टू 100 प्लस x का मान रख देंगे 5b, यानी कि ये समीकरण बन जाएगी 5u माइनस का 5b इक्वल टू 100। 5u माइनस 5b इक्वल टू 100, 5 से अगर भाग दे देंगे u माइनस b इक्वल टू 5 से भाग देंगे 20 समझे 100, तो u माइनस का b इक्वल टू 20, समीकरण नंबर मान लेते हैं 3। ठीक है, u माइनस का b इक्वल टू 20 आ गया, समीकरण नंबर हमने माना इसको 3 मान लिया, u माइनस b इक्वल टू 20। ठीक, तो ये तो आ गई थी समान दिशा में जब चल रही थी। अब बात आती है विपरीत दिशा की। इस वाले पॉइंट को भूल जाओ क्या क्या हुआ था समान दिशा में। अब विपरीत दिशा की, यानी क्वेश्चन केवल इतना रह गया है कि ये विपरीत दिशा में चल रही हैं, है ना, विपरीत दिशा में ये u से चल रही, ये b से चल रही, 1 घंटा ये भी चली, 1 घंटा ये भी चली, दोनों का 1 घंटा चली, तो 1 घंटे में भी किसी स्थान पे पहुंच गए। मान लिया हमने एक ने जो है एक ने मान लिया x दूरी तय की, तो दूसरे ने कितनी करेगी, टोटल दूरी 100 है, तो 100 माइनस x, यानी कि एक कार तो चलेगी कितनी x दूरी, मान लिया a को x चला दो और b जो है कितनी चली जाएगी 100 माइनस x। अब लेंगे विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में यानी a द्वारा चली गई दूरी x है, तो v द्वारा 100 माइनस x। कार a के लिए समय दोनों ने 1 ही घंटा चलाया, है ना, तो चाल बराबर फॉर्मूला लगेगा दूरी बटे समय, तो चाल a की u है, दूरी है x एंड समय है 1 घंटा, तो u बराबर x हो गया, समीकरण नंबर मान लेंगे आ जाएगी 4। एंड कार b के लिए चाल बराबर फॉर्मूला है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल है उसकी b, दूरी है 100 माइनस x एंड समय 1 घंटा, तो b इक्वल टू होगा 100 माइनस x, तो b आ गया हमारा 100 माइनस x का मान यहाँ से रख देंगे, इसे समीकरण 5 मान ले, x का मान रख देंगे यहाँ से u, यानी कि v इक्वल टू 100 माइनस u को इधर आओ, u प्लस v इक्वल टू हो गया 100, समीकरण नंबर 6, यानी u प्लस v इक्वल टू 100, समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 3 और 6 को हल करेंगे, फिगर का काम खत्म हो गया है, समीकरण रह गए 3 और 6। एक तो था u माइनस बी इक्वल टू 20, समीकरण नंबर 3, और एक है हमारे पास u प्लस v इक्वल टू 100, समीकरण नंबर 4। इन दोनों को सोल्व करें, u एंड v का मान निकालने, ये जोड़ने पर कट जाएंगी। 2u इक्वल टू होगा 120 एंड u इक्वल टू 120 बटे 2 इक्वल टू 60 किमी प्रति घंटा, तो कार ए की चाल आ गई, यानी कार ए की चाल। अब v का मान निकाल लेंगे, जैसे कि किसी समीकरण में, समीकरण 1 में ही रख दो या 2 में, यानी u प्लस v इक्वल टू 100 है, समीकरण 2, u का मान 60 है, तो v का मान निकाल लेंगे, तो v इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस 60, v इक्वल टू आ गया 40 किमी प्रति घंटा। ठीक है, तो b का मान आ गया 40 किमी प्रति घंटा और u का मान आ गया है इतना। ठीक है,